किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कठोर इतना होता है इंसान कि हर चीज झेल जाता है, और नरम इतना होता है कि एक शब्द भी उसे चुभ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अपने से कहा गया सिर्फ एक शब्द पूरे रिश्ते की दिशा बदल सकता है? इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही नाजुक होता है। वह जिंदगी की हर मार सह लेता है, लेकिन अपनों के बोले हुए कुछ शब्द उसे अंदर तक तोड़ देते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक राजा और उसकी बेटियों की नहीं है। ये कहानी है हम सब की, हमारे रिश्तों की, और उन अनकहे जज्बातों की जो अक्सर शब्दों में नहीं उतर पाते। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में शायद आपको अपने ही किसी रिश्ते का जवाब मिल जाए। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक राजा की, जिनकी 3 राजकुमारियां थीं। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। गुरु माँ के पास, गुरुजी के पास। वहां रहकर उन्होंने विद्या ग्रहण की। 2 साल बाद जब तीनों राजकुमारियां वापस राजमहल में आईं, तो ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। राजा ने एक बहुत बड़ी दावत रखी, बहुत बड़ा आयोजन रखा। जब आयोजन संपन्न हुआ तो तीनों राजकुमारियां राजमहल के दरबार में पधारी। दरबार में बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए थे। राजा ने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिससे पता चले कि हमारी राजकुमारियों ने कितनी विद्या ग्रहण की है, कितना कुछ उन्हें समझ में आया और कितना कुछ उन्होंने सीखा है? महामंत्री ने कहा, अरे नहीं महाराज, मुझे कोई शंका नहीं है। महाराज ने फिर कहा, नहीं, आपको कोई प्रश्न तो पूछना चाहिए। तो महामंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, हम सब तो जानते हैं कि आप अपनी बेटियों से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन यह बेटियां, ये राजकुमारियां आपसे कितना प्रेम करती हैं, मैं बस यही जानना चाहता हूं। महामंत्री ने एक ही प्रश्न तीनों राजकुमारियों से पूछा। पहली राजकुमारी से पूछा, बताइए, आप अपने पिताजी से कितना प्रेम करती हैं? पहली राजकुमारी ने कहा, मैं पिताजी से उतना प्रेम करती हूं जितना सूर्य धरती से करता है। प्रतिदिन आता है, प्रकाश फैलाता है, और इसी से सबका जीवन चलता है। ये सबने तालियां बजाई कि क्या बात है। दूसरी राजकुमारी से भी यही प्रश्न पूछा गया, आप अपने पिताजी से कितना प्रेम करती हैं? दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं महाराज से, अपने पिताजी से उतना प्रेम करती हूँ जितना महाराज अपनी प्रजा से करते हैं। फिर से तालियां बजी। अब तीसरी राजकुमारी की बारी थी। महामंत्री ने पूछा, बताइए राजकुमारी जी, आप पिताजी से कितना प्रेम करती हैं? ये तीसरी राजकुमारी ने कहा, मैं पिताजी से उतना प्रेम करती हूँ जितना लोग भोजन में नमक से करते हैं। और यह बात सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। संगीत लोगों ने सिर नीचे कर लिया, कानाफूसी होने लगी। लोग धीमे धीमे हंसने लगे कि यह क्या जवाब हुआ। महाराज भी चुप हो गए कि यह क्या हुआ। महाराज ने महामंत्री को बुलाया और कहा, सुनो, तीसरी राजकुमारी को फिर से गुरुकुल भेजा जाए, आज ही भेज दीजिए। आप स्वयं छोड़कर आइए। इनकी विद्या में कुछ कमी रह गई है, इन्हें थोड़ा और समय वहां बिताना चाहिए, कुछ महीने इन्हें वहीं रहने देना चाहिए। आप इन्हें छोड़कर आइए। तीसरी राजकुमारी को भेजा गया। महामंत्री उन्हें लेकर गए। जब महामंत्री उन्हें गुरुकुल छोड़ने जा रहे थे, विदा कर रहे थे, तो उन्होंने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी जी, एक बात बताइए, आपका उत्तर तो सबसे सुंदर था, फिर महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो तीसरी राजकुमारी कहने लगी, पिताजी की कोई गलती नहीं है, दुनिया का ही दस्तूर है। यहाँ अगर लोगों को जो पसंद नहीं है उससे हटकर कोई बात कह दो, कुछ अलग कह दो, तो लोगों को समझ ही नहीं आता, लोग हंसी उड़ाने लगते हैं। पिताजी का कोई दोष नहीं है। महामंत्री बात समझ गए। वे वापस महल आए और सीधे रसोई में गए। वहां जो हलवाई थे उनसे कहा, सुनो, आज शाम के भोजन में नमक मत डालना। शाम को जब महाराज के सामने भोजन का थाल पहुंचा तो सब्जी में नमक नहीं था। जैसे ही महाराज ने भोजन शुरू किया, उन्होंने थाल हटा दिया और कहा, यह कैसा भोजन है, नमक कहाँ है? और जैसे ही उन्होंने नमक कहा है, उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने अपनी ही बेटी को कितनी बड़ी सजा दे दी है। वे तुरंत दौड़ते भागते गुरुकुल गए और तीसरी राजकुमारी को वापस लेकर आए। उसका भव्य स्वागत करवाया और सबको समझाया कि मेरी बेटी ने कितना सुंदर उत्तर दिया था। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार हम कुछ शब्दों के चक्कर में, कुछ बातों के चक्कर में रिश्तों को खराब कर लेते हैं। हम सामने वाले के इमोशन समझ नहीं पाते। कई बार शब्द वह बात नहीं कह पाते जो भावनाएं कह जाती हैं। उन असली इमोशंस को समझना और पहचानना शुरू कीजिए, तभी जाकर रिश्ते मजबूत रहेंगे, वरना रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। दोस्तों, यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से जीवित रहते हैं।
कभी कभी सामने वाला जो कहना चाहता है वह शब्दों में सही नहीं उतर पाता, लेकिन उसके जज्बात सब कुछ साफ कह जाते हैं। अगर हम सिर्फ शब्दों को पकड़ेंगे तो रिश्ते टूटेंगे, और अगर भावनाओं को समझेंगे तो वही रिश्ते हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आज से कोशिश कीजिए अपनों की बातों से ज्यादा उनके इमोशंस को समझने की, क्योंकि नमक की तरह कुछ रिश्ते दिखते नहीं, लेकिन उनके बिना जिंदगी का स्वाद ही खत्म हो जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या कभी आपने भी किसी को गलत समझ लिया था। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।